एक बार फिर से सी न्यूज़ भारत पर मैं अखिलेश पांडे आपका स्वागत करता हूं। यूपी से लेकर दिल्ली तक लोकसभा चुनाव की सरगर्मी देखी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तैयारियों के साथ साथ टिकट की रस्साकशी जहां खत्म हो गई है, वहीं जनता भी अब अपना मूड सेट करने में लग गई है कि आखिर उसे किसका साथ देना है। इसी बात को लेकर हमारी टीम यानी सी न्यूज़ भारत की टीम लगातार विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामों तक पहुंच रही है, जहां से वो जनता का हाल जानने की कोशिश कर रही है और जनता का मूड जानने का प्रयास कर रही है। इसी क्रम में हमारी टीम लोकसभा क्षेत्र सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद ग्राम सभा मधवापुर पहुंची, जहां पर हमारी टीम ने जाना कि आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है और जनता के मन को टटोलते हुए जनता के मुख से क्या कुछ निकलवाया हमारी टीम ने। आइए आपको सुनाते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज हो गया है। चौथे चरण में सीतापुर का चुनाव होना है। इस बीच सी न्यूज़ भारत की टीम पहुंची है सीतापुर के ब्लॉक खैराबाद के मधवापुर गांव में, जहां पे मौजूद है जनता, और जनता से मैं राय लूंगा क्या किस ओर जुझार करेगी। आइए देखते हैं, बात करते हैं जनता से। तो यहाँ पे मौजूद हैं यहाँ के ग्रामीण, उन्हीं से बात करते हैं कि इस किस ओर रुझार करेंगे। तो ये लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो 10 साल के रहे सांसद, क्या यहाँ पे आपका मधवापुर में क्या तरक्की किया है? क्या देखिए, मधवापुर में तरक्की की बात की जाए, मधवापुर का पूरा क्षेत्र की बात की जाए, मधवापुर छोटी जगह छोटी बात नहीं, ठीक है, पूरे क्षेत्र की बात की जाए, पूरे क्षेत्र में नहीं लगता हमको सीतापुर में कहीं पर कोई उद्योग आया है, बेरोजगारों को कहीं रोजगार मिलने का मौका मिला है। चीनी मिल जो रामगढ़ की आई वो बहुत पहले आ चुकी थी, जिससे लोगों को, किसानों को उनकी फसल का पूरा मूल्य भी मिलता है। आज धान खरीद के केंद्रों पर जिस प्रकार से सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, किसानों का शोषण होता है, किसानों का धान तौला नहीं जाता है, बिचौलियों से धान बल्कि नहीं सीधे चावल की सप्लाई हो जाती है मिलों को, और मिलों की सप्लाई सीधे एफसीआई गोदामों को हो जाती है। बीज का ढुलाई का पैसा, ट्रक का पैसा, ये सब गड़बड़ घोटाले की भेंट चढ़ जाता है, और किसानों को 900 रुपये से लेकर के 1500 मूल्य तक का धान क्रय के केंद्रों से ये किसानों को विवश होकर के बेचना पड़ा बिचौलियों के हाथों में। नहीं तो 10 साल रहे सांसद, क्या आपके क्षेत्र में आए हैं? क्षेत्र में सड़क पर से जरूर निकले हैं, सड़क पर से जरूर निकले हैं, कुछ लोगों के घर भी गए हैं, परंतु आम जनता का सांसद न तो एक तो दुख दर्द सुन सकता है और न सुनने की कोई चेष्टा करता है, क्योंकि मोदी लहर के कारण जितने भी सांसद हैं वो मोदी मय हो चुके हैं और मोदी जी की जय बोलते हैं, जनता माने कुछ भी नहीं है। तो किस तरफ आप रुख करेंगे फिर? हम लोग तो यही कहते हैं जनता से कि अपने मौलिक अधिकारों को पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर तुम्हारे यहाँ सड़क नहीं बनी है, मुद्दा उठाओ, उसको वोट मत दो। तुम्हारे यहाँ अगर ट्यूबवेल खराब है, तुम्हारे खेत सिंचाई नहीं हो पा रही है, मुद्दे को उठाओ, उसको वोट मत दो। अगर हम नहीं तो तुम नहीं। चलिए, हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, हम जब बात करेंगे। हाँ, ये बताइए, लोकसभा का चुनाव बहुत करीब आ रहा है, ऐसे में क्या अपेक्षा है आपको सांसद जी से? सांसद जी से अपेक्षा है कि संसद भवन में सहारा का पैसा जो है हमारा अच्छा खासा है, मतलब अच्छा खासा क्या, हमारा बेरोजगारी का पैसा जो जोड़ा था हमने 1.25 लाख रुपए, वो काफ़ी दिनों से मतलब उस पर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। सहारा का पैसा जो है वो मिलना चाहिए, उसका उस पर कुछ कार्य। क्या क्या कार्य योजनाएं दी हैं सांसद जी ने? हमारे नज़र में तो एक भी नहीं है योजना, मुझे लग रहा है, और अगर आ गई हो तो ये सांसद जी ही बता सकते हैं। तो इस बार क्या मूड है आपका? अब मूड वो देखते हैं, तो हम भी जनता के साथ में हैं, किधर जाती है, और बाकी हमारा वोट जहाँ जाना होगा वो तो जाएगा ही। कांग्रेस से नकुल दुबे को भी यहाँ पे प्रत्याशी घोषित किया गया है। हाँ, उनका भी स्वागत है, उनको भी देखा जाएगा। तो चलिए और बढ़ते हैं कि देखते हैं, और हमारे भाई हैं, बताइए, लोकसभा का चुनाव बहुत करीब आ रहा है, तो क्या है मूड? चुनाव तो आ गया है, मगर रोड यहाँ पे सड़कें बहुत बेहाल हैं। हमारा यहाँ पास में गांव गद्दीपुर है, उधर हमारे खेत होते हैं। अगर जाओ मोटरसाइकिल से तो अगर 1 साल में टायर खराब होना है तो 1 महीने में टायर खराब हो जाता है। इतनी रोडों का बुरा हाल है। क्यों सांसद जी आते नहीं है क्या? सांसद जी आते तो हैं, मगर रोड पे वाली निकलते चले जाते हैं। हम लोग तो उनके देखे नहीं, 10 साल हो गए हैं। और हमारे पास में एक सिद्धनाथ बाबा मंदिर है,
वहाँ हम लोग मांग किए थे कि खड़ंजा या आरसी इंटरलॉकिंग लग जाए, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ है। ये एक लाइट की भी हमने मांग की थी, लाइट भी नहीं लगी है वहाँ। तो और भी साथी लोग हैं यहाँ पे मौजूद, हम उनसे बात करेंगे। हमारे सांसद जी 10 साल पहले आए थे। हमारे यहाँ माता जी का मंदिर बना हुआ है, संतोषी माता का। वो कह गए थे यहाँ पे लाइट, सौर ऊर्जा लाइट लगवाएंगे, ये व्यवस्था करेंगे, वो करेंगे। 10 साल से हमने उनकी शक्ल ही नहीं देखी। और मतलब कार्रवाई करते हैं वो माफिया, वो मुख्यमंत्री, वो उनको बंद करते हैं। और हम लोग पकौड़ी चुआ चुआ करके जो सहारा में पैसा जमा किए हैं जीवन में, कहीं इकट्ठा ही नहीं कर पाए। जो पैसा था वो सहारा में जमा किए, कभी एक बार वो भी तो माफिया हुए। अरबों खरबों रुपये जमा किए हैं, उन पर कोई कार्रवाई ही नहीं कर रहा है। उनको कार्रवाई करना चाहिए। सांसद जी को ये बात कभी भी 10 साल से सांसद भवन में रखनी चाहिए थी। जनता के लिए आए, निकल गए। कभी 10 साल पहले चेहरा दे बोले थे चैनल लगवा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, वो खड़ंजा, वो लाइट, कहीं कुछ है, कहीं कुछ। तो क्या रुख है इस बार, क्या मूड बनाया आपने? मूड बनाया कि अब इनको वोट हमको नहीं देना है, बाकी सब ठीक है। तो और भी लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करेंगे। बताइए, अरे सांसद जी बताइए, कुछ 10 साल रहे सांसद जी, कुछ दिया आपके गाँव वाले हम को? बोल नहीं पाएंगे, हैं? नहीं बोल पाएंगे। चलिए, यहाँ हमारे चाचा जी हैं, उनसे बात करेंगे। हाँ। 10 साल रहे सांसद जी आपके यहाँ, क्या आपके गांव को क्या विकास कार्य किया है? 10 साल में एक हम दर्शन नहीं दिया। हमारे मंदिर पर आए थे, हमने रचना लगाया था, कहीं नहीं तुमको लाइट लगा देंगे। हम वोट उनको नहीं देते, हम वोट मोदी को देता हूँ। आप वोट उनको नहीं, मोदी को हम देंगे? मोदी के नाम से देता हूँ। क्यों, क्या हुआ? कुछ कार्य वार्य नहीं कराया? बिल्कुल ही। कार मोदी ने कराए, 2000 रुपये भेजते हैं हमारे खाते में। और राशन वगैरह? राशन फ्री मिलता। और गुंडई ख़त्म। गुंडई जो होती थी, राजनीतिक गद्दी लोग यहाँ लूटते थे, गली में दूध और रुपया लड़कियों को फेंकते थे, वो बंद है। और हमको चाहिए। तो ये थी मधवापुर की जनता, जिसके साथ हमने अपने विचार साझा किए। ये समझ लीजिए कि इस बार जो लड़ाई है वो दोमुखी है। किस ओर जनता जा सकती है, ये जनता के ऊपर निर्भर है। सी न्यूज़ भारत से अवनीश सिंह, सीतापुर। देखा जाए तो इस बार चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां पूरी तैयारी कर चुकी हैं और लगातार अपनी बयानबाजी को जारी रख रही हैं और अपनी रणनीति को मजबूत बना रही हैं। ऐसे में जनता भी विकास के आधार पर वोट देने का मन बना चुकी है। अब फिलहाल जनता किसे सिंहासन पर बैठाती है और किसे नेस्तो नाबूद करती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।